नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट मेंस लेवल फर्स्ट का आज हम देखते हैं हिंदी के प्रश्न। जी हाँ, क्या पूछा गया है देखिएगा। चारपाई में द्विगु समास है, बिल्कुल सही है। चारपाई में द्विगु समास है। पंचानन में कर्मधारय है, नहीं। पंचानन में बहुव्रीहि समास है। पांच है आनंद जिसके अर्थात ये गलत है। यहाँ पर आग पानी, अरे तत्पुरुष नहीं द्वंद्व, क्या आएगा? द्वंद्व आएगा, तत्पुरुष नहीं, यहाँ पर द्वंद्व आएगा। याद रखना यहाँ पर द्वंद्व है, आग पानी आदि। दशानन में बहुव्रीहि बिल्कुल सही आंसर है, तो यहाँ पर ए सही है और बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। श्रृंगार नहीं होता है, आपको पता है श्रृंगार होता है। कई बार क्लास में बता चुका हूँ ऑफलाइन बेस में। घनिष्ठ बिल्कुल सही है, उज्ज्वल बिल्कुल सही है। आपको पता है उत धन ज्वल होता है, उत धन ज्वल मिलकर व्यंजन संधि है, उज्ज्वल बनता है, बिल्कुल सही है। घनिष्ठ बिल्कुल सही है। आपको पता है सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक। एक प्रत्यय लगता है तो स्वर में वृद्धि हो जाती है, मैंने ऑफलाइन बेस में आपको पढ़ाया है। सन्यासी बिल्कुल सही है, सन्यासी बिल्कुल सही है। अगला देखो, निम्न शब्दों का सही संधि विच्छेद लिखिए। अत्याचार में अति धन आचार बिल्कुल सही है, यण संधि है, अवयवी भाव समास है। अति धन आचार बिल्कुल सही है। तथैव का तथ नहीं, तथा धन एव, ये गलत। तथा धन एव आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। परीक्षा, पर धन इच्छा नहीं, परि, परिधन इच्छा, दीर्घ संधि है, परिधन इच्छा। प्रौढ़, ये अपवाद है पर बाकी सही है। ये प्रौढ़ है, ये प्रधन उड़, ये गुण का अपवाद है, गुण होना चाहिए। आपके सामने वो आ रहा, बाकी वृद्धि है, अपवाद है, सही है। गव्यम, ये गव्यम में प्रश्न को कहीं ना कहीं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये संस्कृत का है। संस्कृत का उदाहरण हिंदी में देना कतई अनुचित है, बाकी ठीक है। ये आगे की बात हम कर लेते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। भाववाचक संज्ञा देखनी है आपको, इसमें भाववाचक संज्ञा देखनी है। छोटे बालक की मुस्कुराहट अत्यंत है, ये मुस्कुराहट है, ये भाववाचक संज्ञा है इसमें। अगला उसने पूछा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको देखना है, आप कहाँ जा रहे हो, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अकर्मक क्रिया, माधव सो रहा है, अकर्मक क्रिया है, माधव क्या कर रहा है? सो रहा है। उसके बाद गुणवाचक विशेषण, इस मोहल्ले का बज बजाता नाला, कैसा नाला? बज बजाता नाला, ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। अगले प्रश्न में हमारे सामने है, डाक के तीन पात होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सदा एक सा रहना, सदा एक सा रहना। तो ये थे आपके आज के रीट के प्रश्न। अगली शिफ्ट के अगले प्रश्न हम देखते हैं। धन्यवाद।